लेकिन आप जब शिक्षक बनते हैं ना, तो एक कबीर जी ने कहा है, गुरु दो गोविंद दो खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गोविंद ने बताया था कि सबसे पहले शिक्षक तुम्हारे गुरु हैं, उनका पांव छुओ, उनको प्रणाम करो। और जब शिक्षक ही ऐसा हो जाए तो पांव किसका छुआ जाएगा, किसकी पूजा की जाएगी? क्या एक और बहुत बड़ा खेल हो गया है, बीपीएससी टीआरई की जो भर्ती है, उसमें बिहार शिक्षक भर्ती बहाली में बहुत बड़ा एक दुख भरी कहानी है। एक ऐसा जवान जो एसएसबी का था और उसका घर मुजफ्फरपुर पड़ता है तथा उस लड़की का घर सीतामढ़ी पड़ता है। दोनों लव मैरिज से आपस में विवाह करते हैं। जब लड़का एसएसबी में नौकरी प्राप्त करता है, उसके बाद इन दोनों की लव मैरिज विवाह होती है। दोनों का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। लड़के की पोस्टिंग कुछ समय बाद बनारस हो जाती है। वो लड़का बनारस चला आता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए अपनी पत्नी को भी, जो कि प्रेमिका के रूप में पहले उन्होंने स्वीकार किया था और बाद में दोनों स्वयं की इच्छा से अपनी शादी किया था। तो इस कारण अपनी पत्नी को लेके बनारस चले आते हैं और बनारस में बहुत अच्छे से उनके जीवन यापन स्टार्ट हो जाता है। पत्नी की इच्छा जागृत होती है कि मैं पढ़ना चाहती हूं, मैं टीचर बनना चाहती हूं। पति की ये चीजें बड़ी अच्छी लगी। पत्नी की बातें सुनकर पति बहुत अधिक प्रभावित हुआ और अपनी ने कोचिंग ज्वाइन किया, स्कूल ज्वाइन किया। आगे चल के वो अपना शिक्षक एजुकेशन को भी प्राप्त करती हैं। बाद में बिहार बीपीएससी के थ्रू उनकी भर्ती हो जाती हैं और वो टीचर बन जाती हैं। जब बीपीएससी के थ्रू वो टीचर बनती हैं तो पड़ोस के, मतलब रिश्ते में लगने वाले चाचा के से उनको प्रेम हो जाता है और पति को त्याग कर इसे हमें तलाक चाहिए। और ऐसी लगातार घटनाएं हो रही हैं। क्या एक शिक्षक को ऐसे जीवन में होना चाहिए? ये सोचने वाली बात है कि आज हम शिक्षक का उद्देश्य है कि हर किसी को अच्छी शिक्षा देना और अच्छे राह पे चलना सिखाना, अच्छे व्यक्तियों की व्यक्तित्व को बढ़ाना। हमको देख के हमारी जो समाज है वो सीखती है, हमसे समाज बनता है और हम ही अगर गलत रास्तों पे चल देंगे तो उनका जीवन क्या होगा। आज जो एसएसबी का जवान है उसके जीवन पे कितना इसका बुरा असर हो रहा है। उसके बाद मारपीट का आरोप, अनेकों आरोप उस पति पे लगा दी वो औरत, और बोल रही है कि ये जो मेरी शादी हुई थी ये मेरे बिना मर्जी की हुई थी, मेरी मर्जी इसमें नहीं थी। और उनकी जो माताजी हैं, लड़की की माताजी, वो कह रही हैं कि इन्होंने लव मैरिज शादी और अपनी मर्जी से ये शादी किया था। लेकिन अब ये लड़की, सोचिए, लड़की की माँ भी आगे आ गई और उसके बावजूद भी ये लड़की अपने पति को धोखा देके जाने को राजी है। क्या एक शिक्षक ऐसा ही होगा? एक शिक्षक क्या जो महत्व है इस लड़की ने खत्म कर दिया। ऐसे लड़कियों को तो शिक्षा विभाग से तत्काल प्रभाव से निकाल देना चाहिए, जो कि शिक्षा के प्रभाव को धूमिल कर रहा हो। एजुकेशन लेना एक अलग चीज है, लेकिन आप जब शिक्षक बनते हैं ना, तो एक कबीर जी ने कहा है, गुरु दो गोविंद दो खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गोविंद ने बताया था कि सबसे पहले शिक्षक तुम्हारे गुरु हैं, उनका पांव छुओ, उनको प्रणाम करो। और जब शिक्षक ही ऐसा हो जाए तो पांव किसका छुआ जाएगा, किसकी पूजा की जाएगी? क्या ऐसे व्यक्ति हम लोगों के बीच, हम शिक्षकों के बीच में भी हैं जिनका बुरा असर सभी के परिवारों पर पड़ रहा है? कहीं ना कहीं आज वो एसएसबी जवान बहुत अधिक दबाव में आ जाएगा। एक ऐसा जवान जो कि दिनों रात सीमा की सुरक्षा में अपने आप को तैनात रखता है, अपने आप में ही नौकरी 24 घंटे, एक तत्परता की नौकरी होती है। आप 24 घंटे के लिए बने हैं, 24 घंटे आप कहीं नहीं जा सकते हैं। ऐसी नौकरी में ऐसी पत्नी जो किसी को धोखा दे जाए, उसके जीवन में क्या होगा? वो व्यक्ति के जीवन के प्रभाव के साथ साथ यदि उनके बच्चे हैं तो वो कितना प्रभावित होंगे। तो भाई, हम सभी बिहार की एक छवि को ऊंची बनाने के लिए हम सभी बिहारी भाइयों को एक अच्छा कदम उठाना होगा। अपनी बहनों को ऐसी सीख देनी होगी कि अपना घर चलाना सीखे। अब बताइए, उनके रिश्ते में लगने वाले चाचा के साथ वो रिश्ता निभाएंगी, यानी उनकी एज क्या होगी, कितनी
दुख की बात है हमारे बिहार राज्य के लिए कि बिहार की सभी आज इस एक लड़की की वजह से धुआं होला हो रहा है। अभी तत्काल प्रभाव से इसको तो सरकार को नौकरी से हटा देना चाहिए। जो बिहार की शिक्षा का धूमिल कर रही हो, भले कोर्ट जाएगी, मैं जानता हूं कोर्ट से जीत के चली आएगी, लेकिन उसको पता होना चाहिए, उसके ऊपर दबाव पड़ना चाहिए कि पति पति होता है, पत्नी पत्नी होती है, सबकी एक गरिमा है, सबको साथ में लेके चलना होता है। हमारे बच्चे हैं तो उन बच्चों के जीवन और भविष्य की कामना करना चाहिए, न कि एक दूसरे के छोड़ के अपने जीवन से आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्त आपका इस पे रखे, हित रिश्तेदार या भाभी को मत बनाए। अगर ऐसा बनाते हैं आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि हमारे यहाँ हुआ। लेकिन बाद में इसका असर जानते हैं क्या हुआ? इन लोगों ने अपना मुकदमा किया और मुकदमे के माध्यम से जांच जब हुआ तो मालूम चला कि ये तो फर्जीवाड़ा थे और रियल जो जिनका अधिकार है वो तो ये हैं। तो देखिए, नॉमिनी का मतलब ये नहीं रहा कि आप अपने बच्चे को नौकरी देंगे या आप स्वयं करेंगे। आपका काम है नौकरी सही व्यक्ति को पहुंचाना। तो उनकी गिरफ्तारी हुई और उस बच्चे को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और उसका अधिकार उन बच्चियों पे थे। 2 बच्चियां थी, बताइए कहां जाती, उनके साथ मारपीट ये सब कर रहे थे। उन बच्चियों को अधिकार मिला और मां ने अपनी बड़ी बेटी को अपने पति के स्थान पे नौकरी दिलाया है। अब वो घर अच्छे से चल रहा है। जिस घर के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, देखिए केवल एक आपकी गलती एक रही और आपके जाने के बाद भुगतना किसको पड़ रहा है? आपके बाल बच्चों को, आपके परिवार को। इसलिए नॉमिनी सही व्यक्ति को और जो अथेंटिव है, जो आपके उसका हकदारी है, उसको ही बनाइए। नहीं तो अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को बार बार बनाएंगे तो आप जानिए कि आपके जीवन में कठिनाई की घंटी आने वाली है। आपके जाने के बाद वो बच्चे रोड पे आ जाएंगे और बहुत सारे ऐसे अनेकों कांड है, लेकिन ये एक जल्द का कांड है और ये फोर्स विभाग का ही कांड है, लेकिन किस फोर्स का है ये भी मैं सूचना नहीं दूंगा। और मैं जानता हूं कि नॉमिनी का असर बहुत बुरा होता है और इसका अगर गलत उपयोग करना चाहेगा इंसान करता है, जिसके कारण आपके बच्चे रोड पे आ जाते हैं और उनकी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से कमजोर हो जाती है, तार-तार हो जाती है। तो हमेशा याद रखिए कि नॉमिनी सही व्यक्ति को चुने और सही व्यक्ति को चुनने के साथ साथ उस नॉमिनी के जो आपको हर महीने की तनख्वाह मिलती है उसका पे स्लिप हमेशा घर पे रखिए। इसके अलावा जो आपके आइडेंटिफिकेशन नंबर है सब, वो सारी चीजें अपने घर पे जरूर दे के रखिए कि अगर आपके जाने के बाद, क्योंकि ऑफिस में यही सारी चीजें ढूंढी जाती है तो उसका होना अति अधिक आवश्यक है। अगर रेलवे में है तो आप अपना पास और अपनी पत्नी के पास और बच्चे के पास जो इश्यू कराते हैं उसका फोटो कॉपी करा के हमेशा पत्नी को अपने पास रखना चाहिए, ताकि बाद में नॉमिनी का जब बात आए तो वो अपना अधिकार आसानी से इन प्रूफों के साथ ले सके। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो